वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी पार्ट 25। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड डिफरेंस बिटवीन AOA एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को डिफ़र यानी कि अलग करते हैं, वो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। सो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये कंपनी लॉ के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंसेप्ट को कम्प्लीटली समझने के लिए। सो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल एसोसिएशन के बारे में डिफरेंस में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है डिफरेंस का वो है बेसिस में मीनिंग के ऊपर। अगर देखें मीनिंग में अगर देखा जाए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल कंडीशन को लेकर चलता है जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और उसी को फॉलो करती है। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, पावर स्ट्रक्चर बताता है, कंपनी के फंडामेंटल व्यू पॉइंट को बताता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को बताता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात की जाए तो दीज आर द रूल्स एंड बाई लॉ फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी। यहाँ पे ये इंटरनल अफेयर्स के बारे में बताता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की जाती है तो वो फंडामेंटल कंडीशन, पावर स्ट्रक्चर्स, कंपनियों किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होता है उसके बारे में बताता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय लॉज, छोटे मोटे लॉ और अदर लॉ, ये जितने भी लॉ है और कंपनी किस तरीके से कनेक्ट होगी इनसाइडर्स के, उनको बताता है। यानी कि जो कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको तो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कनेक्ट करता है और कंपनी के फंडामेंटल कंडीशंस को यहाँ पे बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड बात करते हैं नेचर के ऊपर। नेचर यहाँ पे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात की जाती है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट माना जाता है, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में आता है। स्कोप क्या है यहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पावर एंड पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है। कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी की पावर क्या है, कैसे कंपनी चलेगी उसके बारे में बताता है। सो इट डिफाइन द पावर्स एंड पॉसिबल स्कोप ऑफ द कंपनी इन विच कंपनी हैज़ टू ऑपरेट। कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, कंपनी की पावर क्या है, कंपनी का फंक्शंस क्या है, कंपनी कैसे एक्सटर्नल से कनेक्ट होगी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्कोप में डिफाइन करता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात की जाए सो इट डिफाइन एंड रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द डायरेक्टर। यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर्स की पावर को बताता है, कंपनी के ऑफिसर्स की पावर को बताता है एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी के एम्प्लॉयज़ की पावर बताता है। इन कॉमनली इनसाइडर्स की पावर को यहाँ पे बताता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का स्कोप क्या है, एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल स्कोप, कंपनी का इंटरनल पावर, इंटरनल स्कोप माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं कंटेंट की। मेमोरेंडम में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सक्सेशन क्लॉज। यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर नेम कंपनी का इंक्लूड हो जाएगा, नेम क्लॉज के अंदर, सिचुएशन क्लॉज सिचुएटेड कहाँ होगी वो बता दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज कैसे बनेगी वो बता दिया जाएगा, लायबिलिटी कितनी रहेगी, अनलिमिटेड लिमिटेड वो बता दिया जाएगा, कैपिटल कितनी लगाएगी कंपनी, सब्सक्राइब कितने होंगे कंपनी के, सक्सेशन यानी कि नॉमिनी वगैरह कितने होंगे या फिर उसके आगे कंपनी के आगे क्या चले गए, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होता है। जबकि आर्टिकल्स में बता रखा है कि इट इंक्लूड सच प्रोविज़न एज इट थिंक फिट, जो फिट होते हैं प्रोविज़न उनको ये मानती है। अल्टरेशन यानी कि चेंजेस किस तरीके से करते हैं, इट अल्टरेशन इज़ डिफ़िकल्ट, जनरली रिक्वायर अप्रूवल ऑफ रीजनल, जनरली रिक्वायर RD
एंड सी जी, यहाँ पे जो कंपनी होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस लाना मुश्किल रहता है, और क्योंकि फंडामेंटल डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या रीजनल डायरेक्टर की परमिशन यहाँ पे लेना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जबकि इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी कंपैरेटिवली मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इजी है आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन कराना। तो चेंज कराना कहाँ पे इजी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के भी कंपैरेटिवली इजीली चेंज करा सकता है, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं माना गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मुश्किल माना गया है किसको, अल्ट्रेशन कराने के प्रोसेस को। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे जो है वो AOA के सुपीरियर है। इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन टू डॉक्यूमेंट MOA ऑलवेज प्रिवेल ओवर AOA। कोई भी दो डॉक्यूमेंट में अगर दिक्कत आती है तो MOA ही यहाँ पे माना जाएगा वैलिड AOA के बजाय। तो MOA सुपीरियर है और AOA सबऑर्डिनेट है। AOA इज़ अ सबऑर्डिनेट टू MOA। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन MOA का सबऑर्डिनेट है, जबकि MOA इज़ अ सुपीरियर ऑफ AOA। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो डिफाइन करते हैं किसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस को। थैंक यू।